रेवाड़ी में एकीकृत बाल विकास योजना के सुपरवाइजरों का ऑनलाइन तबादला कर दिया गया। 150 से 300 किलोमीटर दूर हुए इन तबादलों से सुपरवाइजरों में भारी रोष है, जिसके चलते ICDS सुपरवाइजर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। जिला कार्यक्रम अधिकारी को CM के नाम ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि विभाग द्वारा 5 अगस्त को सुपरवाइजरों के ऑनलाइन स्थानांतरण किए गए हैं। इनमें से 8 सुपरवाइजरों के स्थानांतरण 150 से 350 किलोमीटर दूर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बीच इतनी दूर ट्रांसफर के बाद सुपरवाइजरों और उनके परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। ये मेवात और इनको जो है फरीदाबाद जो है इनका ट्रांसफर कर दिया गया है। हम दोनों के ही जो है मेरे 2 बच्चे हैं, इनकी भी एक बेटी है और इनका विडो केस है। इनका तो ट्रांसफर होना ही नहीं चाहिए था, फिर भी जो है इनको जो है चॉइस के भरने के बाद भी इनको दूर फेंक दिया गया। और मेरे परिवार में जो है 2 मेरे छोटे बच्चे हैं, सास ससुर है और मेरे हस्बैंड की प्राइवेट जॉब है जो दिल्ली जॉब करते हैं। तो उनका कैसे क्या मतलब सेटलमेंट हो पाएगा, कैसे हम घर से बाहर जाएंगे। मेवात मेरा ट्रांसफर हुआ है पुनाहना में। अब तो क्या कैसे मांग क्या? लाइन जो ये ट्रांसफर नीति हम नहीं चाहते। हम अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में अगर हमारे ट्रांसफर किए जाते हैं तो होम डिस्ट्रिक्ट में कीजिए, हमारे ब्लॉक चेंज कर दीजिए ताकि हम अपने परिवार को भी संभाल सकें, हम सरकार का काम भी कर सकें। अब किसको? ICDS प्रोग्राम ऑफिसर रेवाड़ी, हम उसको आज ज्ञापन देने आए हैं। उसके थ्रू हम हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनको हम ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं के बारे में सोचें और जो है इस नीति को रद्द करें और जो है हमें हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में ही हमें जॉब करने दिया जाए। मैं एज ए सुपरवाइजर जॉब करती हूँ, कवाड़ी से बिलोंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड हरियाणा पुलिस में जॉब करते हैं। कपल केस होने के कारण वो अदर डिस्ट्रिक्ट में जॉब कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मुझे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फेंक दिया गया है, जो कि पंजाब बॉर्डर पड़ता है, फतेहाबाद रतिया, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि मेरी 2 छोटी बच्चियां हैं, मेरे सास ससुर हैं जो बुजुर्ग हैं, मैं उनके साथ उनको दूर लेकर नहीं रह सकती और मैं अपने परिवार को एडजस्ट नहीं कर सकती। ये सरासर गलत नाजायज़ तरीका है ऐसे ट्रांसफ़र करने का। करते हैं कि इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी को रद्द किया जाए। योगेश है, मैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में सुपरवाइजर के पद पे कार्य कर रही हूँ और मेरा स्थानांतरण रेवाड़ी से पंचकूला से भी 40 से 45 किलोमीटर दूर मोरनी हिली एरिया में कर दिया गया है। मेरा बेटा है, उसकी पढ़ाई की सरकार को कोई फिक्र नहीं है। इस सेशन के बीच में हम कहाँ एडमिशन कराएंगे, कोरोना की मार इतनी सबको पता है, इसके बावजूद हम कहाँ परिवार को लेके घूमेंगे। एक औरत कहाँ अपना बसेरा करेगी, कोई औरत की सेफ्टी की परवाह नहीं, कुछ और नहीं। मेरा आस है, हम उसको कहाँ छोड़ के जाएंगे, कैसे हम अपने परिवार का गुजारा करेंगे। हस्बैंड को साथ लेके जाए, उनकी नौकरी, उनको वहाँ नौकरी प्राइवेट काम है, उनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, उनका कैरियर बर्बाद। अगर मैं अकेली जाती हूँ, मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी, मेरे बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी, मेरी सास की जिम्मेदारी, इनको कौन लेगा। सरकार क्या इन चीज़ों को उठाने के लिए तैयार है? बता दें कि गृह जिलों से बाहर हुए तबादलों में वो सुपरवाइजर महिलाएं भी हैं जो अविवाहित, विधवा और बीमार है। इसलिए सुपरवाइजरों ने इन ट्रांसफरों को तुरंत रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के तहत उन्हें लगता था कि बिना किसी सिफारिश के उनके द्वारा फॉर्म में भरे गए स्टेशनों पर ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें इतनी दूर भेज दिया जाएगा। बहरहाल मजबूरी की उलझन में उलझी महिलाओं के तबादलों को रद्द करने की मांग पर सरकार कितना गौर फरमाती है, ये देखने वाली बात होगी। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी।